तुमने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे ओनली फैंस में लड़कियों को कमेंट सेक्शन में कितनी गालियाँ पड़ती है। तो उन गाली देने वाले लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या तुम गाली इसलिए देते हो कि वो लड़की अपनी नंगी तस्वीर बेच के पैसे कमा रही है, या फिर इसलिए कि वो लड़की जितना कमा रही है उतना तुम पूरे साल ऑफिस में मरवा के बॉस की चाट के भी नहीं कमा पा रहे हो? तो फिर तुम गाली उसको दे रहे हो या फिर अपनी किस्मत को? भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक सिर्फ 3 देशों ने किया था। ये सुनिए, जब 30 दिसंबर के दिन स्पेसएक्स मिशन को 220 केजी की 2 भारी सैटेलाइट्स के साथ लॉन्च किया गया। मोटिव था अंतरिक्ष में डॉकिंग टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना। डॉकिंग मतलब स्पेस में 2 ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने की तकनीक। ये बहुत मुश्किल होती है, तभी से आज तक सिर्फ 3 देश यूएस, चाइना और रशिया ही कर पाए थे। लेकिन आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस लिस्ट में एक और देश भारत का नाम जुड़ गया है। इसरो पहले मून, फिर मार्स और सूरज तक की उड़ान भर के हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता आया है। और आज इसे ही ऑनर करते हुए लेंसकार्ट हैज लॉन्च्ड द पेट्रियट एक्स इसरो कलेक्शन। ये आर्यभट्टा, चंद्रयान, जीएसएलवी जैसे मिशन से इंस्पायर्ड है। आप ग्लासेस पर इसरो वर्ड मार्क, ट्राई कलर एपॉक्सी फिल, ऐसा रॉकेट स्ट्रक्चर और पीएसएलवी से इंस्पायर्ड टेंपल फॉर्म देख पाओगे, जो डिजाइन के थ्रू देश के साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट है। तो अगर आप भी मेरी तरह प्राउड फील कर रहे हो तो वीडियो को हर भारतीय के साथ शेयर करना। आपने जीडीपी वर्ड बहुत सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक मॉल है जिसमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कपड़े, शूज, रेस्टोरेंट, सैलून सर्विसेज एटसेट्रा। साल भर में इस मॉल में जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिकेंगी, अगर उसकी टोटल वैल्यू ऐड करें तो वो उस मॉल की जीडीपी होगी। ठीक इसी तरह पूरे देश की भी जीडीपी कैलकुलेट होती है, जिसकी सबसे कॉमन इक्वेशन है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। सी मतलब कंजम्पशन, जो भी हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा नए बिजनेसेस या फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट होता है। जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी सरकारी प्रोजेक्ट्स, और एनएक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट्स यानी जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं माइनस जो इंपोर्ट करते हैं वो नंबर। अगर इसकी पूरी वैल्यू मिलाएं तो हमें जीडीपी मिलेगा, जो बताता है कि एक देश की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। इंडिया की जीडीपी राइट नाउ इज $3.95 ट्रिलियन। आपको जीडीपी समझ आया तो वीडियो शेयर जरूर करना और बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। हमारा मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम लंदन में घूम रहा है। नोबडी गिव्स अ फक, क्योंकि उन लोगों के पास जिंदगी में और भी बहुत काम है। इंडिया में अभी टेलर स्विफ्ट का मैनेजर आ जाए, ये अपनी माँ को भी बेच देंगे उसे देखने के लिए। डुआ लिपा के पीछे थप्पड़ खा रहे हैं। मैं अबे क्या है भाई, खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है क्या? के पॉप वाले आ जाए तो आधार कार्ड में बाप का नाम हटा देंगे, के पॉप वालों का लिख। विल स्मिथ ने अपनी पीआर के लिए ऋषिकेश में हवन कर दिया। बस विल स्मिथ पापा, विल स्मिथ पापा, विल स्मिथ देश का सबसे सच्चा हिंदू। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन अफ्रीका में हर 60 सेकंड में 1 मिनट गुजर जाता है। और जापान में एक कहानी है जो कहती है कि अगर तुम रात में सो नहीं रहे हो तो तुम जाग रहे हो, क्योंकि जब सूरज ढलता है तब रात होती है और उस सन्नाटे में सब चुप रहते हैं जब तक कोई बोलता नहीं। भविष्य कल है लेकिन आज अभी है, और अगर तुम काफी दूर चलते हो तो तुम कहीं पहुंच जाओगे। और इसीलिए आसमान तभी नीला होता है जब तुम उसे देखते हो। दिन के वक्त अपना रास्ता ढूंढने के लिए पहले तुम्हें कहीं खो जाना पड़ता है, और खाना खत्म करने के लिए पहले उसे खाना पड़ता है। अगर तुम अपनी सांस रोक लो तो तुम सांस नहीं ले पाओगे। तुम कुछ भी भूल नहीं सकते जो तुम्हें याद है, और एक गोला कभी खत्म ही नहीं होता क्योंकि उसकी कोई शुरुआत ही नहीं होती। अगर तुम घूम जाओ तो तुम्हें अपने पीछे क्या है वो दिखाई देगा, और एक आईना वो दिखाता है जो उसके सामने होता है। तुम अंधेरे में नहीं पड़ सकते जब तक तुम लाइट नहीं जला लेते। किसी चीज को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ढूंढना बंद कर देना। और अगर तुमने इस वीडियो का अंत ढूंढ लिया है तो तुमने अपनी समझ पा ली, और इस समझ को किसी के साथ शेयर करो ताकि वो इस मूवमेंट का हिस्सा बन सके।